जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। आपको पता है जो हमारे एग्जाम है वो हमारी 1 जुलाई से 14 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो उनके अंदर जो शिफ्ट होंगी उन शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकती है। लगातार पिछले कई वर्षों से ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन है सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप के बिना। अगर आपको वीडियो के कोई भी क्वेश्चन में डाउट्स हो, उस डाउट को हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे हम आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करते चले जाए। ठीक है, तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर। देखिए, इन क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। तो आज का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन संश्लेषण होता है। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का जो उत्पादन है उसका जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है। कहाँ होता है साथियों? ये होता है कहाँ पे? अग्नाशय के अंदर। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय है वो किसे स्रावित करता है? किसे स्रावित करता है साथियों? ये करता है इंसुलिन को। किसको करता है? इंसुलिन को। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे साथियों, आपको ये सभी साइंस के होने वाले, यानी कि साइंस के अंदर जो आपकी जीएस आती है उन सभी के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार रिपीट भी होते जा रहे हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सभी साइंस से रिलेटेड होने वाले। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके, दूध के उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? यानी कि दूध को पचाने के लिए कौन सा हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है? कौन सा होता है साथियों? इसमें ऑक्सीटोन। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रक्त में निमिन की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। यानी कि किसकी अधिकता से होती है साथियों ये बीमारी? ये होती है आपकी किससे अधिकता से? मिथोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होती है साथियों? मिथोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? यानी कि हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि विश्व की ऐसी कौन सी दूरबीन है जो अधिकतम दूरी तक देख सकती है? कौन सी है साथियों? ये आपकी कौन सी हो जाएगी? आइस क्यूब। कौन सी है साथियों? आइस क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम क्षमता है साथियों वो कई किलोमीटर के अंदर तक है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का जो आविष्कार है वो साथियों किसने किया? किसने किया साथियों? ये ग्राहम बेल ने। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा टेलीफोन के आविष्कार के बारे में। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मधुमक्खियों को यानी कि मधुमक्खियों की जो भाषा होती है उनको पहचानने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया साथियों? ये दिया गया किसको? केवी फिंच को। किसको दिया गया साथियों? केवी फिशक को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है साथियों, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? किसके द्वारा उत्पादित होता है साथियों? ये होता है किसके द्वारा? पुटिका द्वारा। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? सबसे गलनांक सबसे कम किनका होता है साथियों? ये होता है किसका साथियों? सबसे कम गलनांक है फ्लोरीन का, यानी कि इसका गलनांक होता है सबसे कम होता है। बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सेक्सटेट उपकरण का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है साथियों इसका प्रयोग? ये होता है नौल चालन के लिए। किसके लिए होता है साथियों? ये नौ चालन के लिए। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि किस वैज्ञानिक ने अति लघु तरंगों का आविष्कार किया था? किसने किया था साथियों? ये किया था किसने? जेसी बोस ने। किसने किया था साथियों? जेसी बोस ने। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूल का आविष्कारक कौन है? कौन है साथियों इसके आविष्कारक? ये है हमारे विल्स कैरियर। कौन है साथियों? विल्स कैरियर। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें बैटरी का आविष्कार किया था? यानी कि हमसे ऑप्शन के अंदर पूछ रहा है कि कौन से वैज्ञानिक का जो नाम है
इसके अंदर है जो बैटरी का आविष्कारक है, यानी उन्होंने बैटरी की खोज की थी। कौन है साथियों? ये आपकी कौन है साथियों? ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा। कौन है साथियों? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लप्स से संबंधित है? किससे संबंधित है साथियों? इसका संबंध किससे है? ये हो जाएगा किससे? इसका निम्न रक्तचाप से, यानी कि निम्न रक्तचाप से इसका संबंधित है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? जो सोडियम कार्बोनेट होता है साथियों, NaCO3, इसका रासायनिक सूत्र होता है साथियों। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? किस नाम से जानते हैं इसके दूसरे नाम से? इसका जो दूसरा नाम है वो हमको बताना है। क्या है उसका? धोने का सोडा, यानी कि धावन सोडा। जो हम कपड़े धोने के लिए जो साबुन यूज करते हैं साथियों, वो एक धावन सोडे के रूप में उसको बोलते हैं, यानी कि वो सोडियम कार्बोनेट का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि नींबू का जो पीएच मान होता है साथियों वो कितना होता है? कितना होता है साथियों? 2.4, यानी कि 2.4 का मतलब क्या होता है? वो क्षारीय होता है। सॉरी, 2.4 का मतलब होता है साथियों वो अम्लीय होता है। ठीक है, हम आपको पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए पीएच स्केल होता है जो उसका मापांक होता है वो 0 से शुरू होता है और अधिकतम होता है 14 से, और जो बीच में जो हमारा 7 जो पॉइंट है, यानी कि 7 नंबर है, वो हमारा उदासीन होता है। यानी कि 7 से जितने भी ऊपर की जो भी आंकड़े हैं वो सारे कैसे होते हैं साथियों? आपके क्षारीय होते हैं, और 7 से नीचे के जो भी आंकड़े हैं वो सारे कैसे होते हैं? अम्लीय। लेकिन जो इसमें जो नींबू को पीएच मान दिखा रखा है वो कितना है आपका? 2.4, यानी कि ये 7 से डाउन है, तो इसकी प्रकृति वो किस प्रकार की हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? कि लंबे समय की जो कसरत है उसका जो मुख्य ईंधन है वो क्या होता है? क्या होता है आपका? ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका है वो क्या होती है? क्या होती है पित्त की भूमिका? ये आपकी होती है वसा का पायशीकरण। ठीक है, वसा का पायशीकरण होती है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, यानी कि जो मानव में जो भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है वो कौन सा होता है? कौन सा होता है साथियों? ग्रसनी होता है, यानी ग्रसनी के द्वारा ही शरीर में जो भोजन है और जो हवा है वो यहाँ पर निकलती है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, यानी कि वो फिर से हो जाए, जैसे हमारे नाखून हो गए, अगर नाखून को हम काटेंगे तो वापस से विकसित हो जाते हैं, अगर हम बालों को काटेंगे तो वापस से विकसित हो जाते हैं। कौन सा है साथियों? ये आपका कौन सा है? जिगर। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि के अंदर जो एंजाइम है वो कौन सा स्रावित होता है? कौन सा होता है साथियों? ये होता है आपका एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? यह है क्या है साथियों? यह है साथियों क्या? स्नायु संबंधी प्रक्रिया, यानी कि स्नायु संबंधी जो प्रक्रिया है इसकी वजह से ही किसी भी जो स्वादिष्ट वस्तु होती है उसको देखकर हमारे जो मुंह में पानी आ जाता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिवर्ती क्रिया का एक केंद्र है। किसका केंद्र है साथियों? ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड का। किसका है साथियों? स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको मजा आ रहा होगा साथियों क्वेश्चनों में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं आज। ठीक है, तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी होती है? कि रक्त का जो स्कंदन होता है साथियों इसके लिए जो आवश्यक विटामिन है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है साथियों? ये होती है आपकी विटामिन के। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? कितना होता है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान? ये होता है आपका 1, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है हमारा कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की जो प्रचुरता होती है वो किस में अधिकतम होती है, यानी कि जो प्रोटीन जो वसा होती है इसकी जो अधिकतम मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा, वो किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है मूंगफली के अंदर। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट के साधारण नाम क्या है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका जो साधारण नाम है वो क्या है साथियों? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक है, जो खाने का सोडा होता है साथियों इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दूध का पीएच मान कितना होता है? जो हमारा दूध होता है उसका जो पीएच मान की बात करें वो कितना होता है? कितना होता है साथियों? 6.4। जो 6.4 होता है साथियों ये अम्लीय प्रकृति में ही सम्मिलित होता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होता है साथियों? ये होता है आपका ग्लूटीन। कौन सा होता है साथियों? ग्लूटीन। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि चिली सेरा यानी कि चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? किसका सामान्य नाम है साथियों? ये किसका है? सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थे आपके जीके और जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आपको पता है जो हमारी एग्जाम है वो 1 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगी। उनके मध्य जो शिफ्ट है उनके अंदर ये परसेंट आपको 110% आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि जो उनकी तैयारी है एक बेहतरीन मजबूत तरीके से हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में कोई नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।